हेलो गाइस, योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जड़ी बूटी जिसका उपयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे एक जड़ी बूटी है जिसको हम ओंगा या अपमार्ग लटजीरा के नाम से जानते हैं। तो आप देख लो, मैं जंगल आया था तो जंगल में इधर बहुत सारी, पीछे मेरे जंगल है। तो जो अपमार्ग है ये रोड के किनारे या जंगल में या ऐसी खाली पड़ी जगहों में ये आपको मिल जाता है। वैसे तो अपमार्ग आपके साल के 12 मास देखने को मिलता है, मगर बारिश के बाद ये थोड़ा हरा भरा और ज़्यादा तादाद में देखने को मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपमार्ग, उसके फ़ायदे, उसकी पहचान, आप उसको किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। ये सारी बातें आज आपको बताने वाला हूँ। आप देख लें, अपमार्ग ये रोड के किनारे आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि इस टाइप का। ये ऐसे होता है। इसके जो बाली है, बाली पे कांटे जैसे चावल जैसे दाने होते हैं, ये हाथ पे चुभ जाता है इस प्रकार। तो इसको अपमार्ग, लटजीरा, चिरचिटा या ओंगा के नाम से जाना जाता है। और ये साल के 12 मास देखने को मिल जाता है, मगर इस औषधि का तांत्रिक या तंत्र या चमत्कारी रूप से भी इसका उपयोग किया जाता है, और आयुर्वेदिक गुणों में भी इसका सर्वश्रेष्ठ औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये आपको रोड के किनारे बहुत देखने को मिल जाती है। ये देखिएगा, इधर भी खड़ी है। अभी ये बारिश के बाद इसके नए बीज लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं कुछ इसके आपको अनुभूत फायदे बताने वाला हूं कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस अपमार्ग या चिरचिटा का प्रयोग हम इसका ये बीज, तना, इसकी पत्तियां और इसकी जड़, इसका पंचांग हम कर सकते हैं। और बाज़ार में आपको इसका छार भी उपलब्ध हो जाता है, जिसको अपमार्ग छार के नाम से जाना जाता है। जो पंचकर्म में छार सूत्र बनाया जाता है, उसमें इस छार का उपयोग किया जाता है। तो वो छार उष्ण और तीक्ष्ण होता है और लेखन का काम करता है। तो मैं कुछ इसके फायदे बताने वाला हूँ। अभी इसके ये बीज जो हैं कच्चे हैं। जब ये बीज पक जाएं तब आप इनको तोड़ लें और इनको निकाल कर रख लें। माइग्रेन या सिर दर्द होने पर आप इन बीजों को पीसकर सिर्फ सूंघ लें। तो ऐसा आप 2-3 दिन करते हैं तो आपके अधरशिशी या माइग्रेन का दर्द भी चला जाता है। और दांतों में दर्द होने पर आप इन चावलों को, जो बीज हैं, इनका काढ़ा बनाकर अगर उनसे गरारे या कुल्ला करते हैं तो आपके दांतों का दर्द भी चला जाता है। और अगर आपके मुंह में पहरिया है तो आप इसकी जड़ अंदर निकलती है, तो आप उखेड़ लेंगे। आप उसकी जड़ को अगर शाम को मुंह में रख के सो जाते हैं तो सुबह को आपका मुंह मीठा मीठा हो जाता है और पहरिया भी धीरे धीरे चली जाती है और मुंह से बदबू भी नहीं आती। और इसकी अगर ये टहनी है, इसकी अगर आप दातून भी करते हैं तो आपके दांत स्वस्थ, मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। अगर आपको कहीं भी फोड़ा फुंसी है तब आप इनके पत्तों को पीसकर वहाँ पुलटस या लेप लगा देते हैं तो आपके फोड़ा फुंसी बैठ जाती है। बंद गांठें भी इसके से पत्तों का लेप करने से बैठ जाती हैं। टाइफाइड या बुखार होने पर यह औषधि मात्र 3 दिन में ही टाइफाइड आपको दूर कर देती है। आप इसकी जड़ को कूट पीस लें और उसका रस निकाल लें, करीब 30 ml रस। आप खाली पेट सुबह शाम सिर्फ 3 दिन सेवन करते हैं तो आपका टाइफाइड भी चला जाता है। जिन लेडीज को रक्तपदर या श्वेत पदर की समस्या रहती है, आप इनके बीजों को चावल के धोन के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके श्वेत पदर में भी काफ़ी लाभ हो जाता है।
किडनी स्टोन होने पर आप इस अपमार की एक जड़ को आप 21 दिन लगातार इस्तेमाल करते हैं खाली पेट, तो आपकी किडनी की स्टोन भी गल कर बाहर निकल जाती है। तो इसके बहुत सारे चमत्कारीय फायदे हैं। जितना भी इस पेड़ की हम बात करें फायदों के बारे में तो कम ही है। इसका पंचांग पूरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूखी खांसी है तो हम इसके जड़, तना, पत्तों की हम भस्म बना लें और उस भस्म को करीब 2 रत्ती से लेकर 3 रत्ती तक हम शहद के संग सुबह शाम चाटते हैं तो हमारे खांसी में भी बहुत लाभ होता है। एक इसका और भी चमत्कारीय फायदा है जो हमारे गुरुजन या गांव के लोग आज भी करते हैं कि जब लेडीज प्रसव की समस्या में दिक्कत होती है तब आप इसकी जड़ को कमर से बांध देते हैं तो प्रसव भी सुखपूर्वक हो जाता है। मगर जैसे ही प्रसव हो जाता है उसके पश्चात आप इसकी जड़ को खोल दें। और एक और भी इसका प्रयोग है, नाभि खिसकना या हट जाने पर आप इसकी जड़ का छल्ला बनाकर अगर कमर में बांध देते हैं तो आपकी नाभि भी ठीक हो जाती है। तो ये अपमार के कुछ फायदे जो हमने अनुभूत किए थे या हमारे गुरुजनों द्वारा बताए गए, हमने आपको बताने का प्रयास किया। आप इस अपमार का प्रयोग किस प्रकार करते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को आप अपने आस पड़ोस या अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें ताकि वो इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठा सके। तो हम कल फिर मिलते हैं एक नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है अपमार या लटजीरा के फायदे के बारे में कि इस लटजीरा का प्रयोग हम कौन सी बीमारी में किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई है अलग अलग इसके अपमार के पार्ट्स के ऊपर कि इसके बीजों का उपयोग, इसके जड़ का उपयोग, इसके पंचांग का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो आज मैं इसके जड़ का प्रयोग बताने वाला हूं, इसका आयुर्वेदिक प्रयोग, इस लटजीरा के जड़ का कि हम इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसके जड़ के बारे में बात करते हैं। तो इस लटजीरा की अपमार की जड़ की राख में करीब 30% पोटेशियम, 13% कैल्शियम और 7% शोरा, 4% लोहा, 2% नमक और 2% गंधक पाया जाता है। आयुर्वेद में इसकी जड़ का उपयोग बहुत ही किया जाता है। तो जैसे कि आप इसकी ताजी जड़ को प्रतिदिन दातून करने से आपके दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं, दांतों का दर्द, दांतों का हिलना, मसूड़ों की कमजोरी तथा मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। अगर आपके कान में दर्द रहता है, आपके कान से पीप बहता है तो आप इस अपमार की ताजी जड़ ले लें और इसका रस निकाल लें। उतनी ही मात्रा में आप तिल का तेल लेके इसको हल्की आंच पर इसको पकाएं। जब तेल शेष मात्र रह जाए तब आप इसको छानकर शीशी में रख लें और इस तेल की 2 से 3 बूंदे गर्म करके आप रोज कान में डालते हैं तो आपका कान का बहरापन और कान से पीप बहना दूर हो जाता है। अगर आपके किडनी में स्टोन है या पथरी हो जाती है तो आप ऐसे में इसकी जड़ का 5 से 10 ग्राम जड़ पानी में पीसकर आप पिलाते हैं तो आपकी जो पथरी है वो टूट टूट कर निकल जाती है। और ये औषधि विक्रशूल एवं किडनी दर्द के लिए प्रधान औषधि मानी जाती है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। योनिशूल होने पर आप इसकी जड़ को पीसकर रस निकालकर रुई को भिगोकर योनि में रखने से योनिशूल और मासिक धर्म की रुकावट मिटती है। जिन माता बहनों को डिलीवरी के समय बहुत ही दर्द होता है तो आप ऐसे में इस अपमार की जड़ को लाल धागे में बांधकर कमर में बांध देते हैं। इससे प्रसव सुख पूर्वक हो जाता है। प्रसव होने के बाद आप इस जड़ को या इस धागे को आप तुरंत खोल देना चाहिए। इस अपमार की जड़ का उपयोग आप चेचक रोकने के लिए भी कर सकते हैं। इसको चेचक प्रतिरोधी भी बोलते हैं। हल्दी और अपमार की जड़ दोनों को बराबर मात्रा में लेकर आप खूब पीसकर
हाथों पैरों के नाखूनों पर तथा इसको माथे पर एक तिलक लगाने से चेचक नहीं निकलते। अगर चेचक निकल भी आते हैं तो आप इसी जड़ को पीसकर फुंसियों पर लगाने से चेचक शांत हो जाते हैं। अगर आपकी नाभि खिसक जाती है या नाभि हट जाती है तो आप ऐसे में इसकी जड़ को एक लाल धागे में बांधकर और कमर से बांध देते हैं तो आपकी नाभि अपने स्थान पर आ जाती है और उसके बाद आप इस धागे को कमर से निकालकर रख सकते हैं। शपन दोष में भी इस जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इस जड़ का आप इसकी जड़ को साफ करके इसका सुखाकर चूर्ण कर लें और बराबर मात्रा में मिलाकर आप इसका सेवन दिन में 3 बार और 1 से 2 हफ्ते करते हैं तो आपका शपन दोष की समस्या दूर हो जाती है। इसका उपयोग स्तंभन के लिए भी किया जाता है। जिन लोगों को शीघ्र पतन की समस्या है ऐसे में आप इस जड़ का चूर्ण कर लें और इसका चूर्ण 5 ग्राम 1 चम्मच शहद में मिलाकर आप खा लेते हैं। ऊपर से 1 कप दूध ठंडा आप पीते हैं। ऐसा आप नियमित कुछ हफ्ते करते हैं तो आपको स्तंभन बढ़ता है। तो जैसे कि पता है आपको कि हमारा टॉपिक चिरचिटा या अपमार के प्रयोग के बारे में चल रहा है, तो हमने इस चिरचिटा के बीज, तना और इसकी जड़ के बारे में बता चुके हैं। आज हम इसके पंचांग का प्रयोग किस प्रकार करते हैं और इसका आयुर्वेद में कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम चिरचिटा के पंचांग के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, पंचांग में जो संपूर्ण पौधा होता है, फल, तना, बीज, जड़, पत्तियां, ये सारे पौधे का प्रयोग किया जाता है तो उसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग का मतलब होता है 5 अंग। तो इसका उपयोग आयुर्वेद में किस प्रकार किया जाता है तो उसका बताने का प्रयास करते हैं। जलोदर, जिसमें पेट में पानी भर जाता है, मल मूत्र होना बंद हो जाता है, तो ऐसी बीमारी में आप इस चिरचिटा का पंचांग का उपयोग कर सकते हैं। इसका पंचांग आप 20 ग्राम ले लें और 200 ग्राम पानी में उबालें। जो उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो आप उसका काढ़ा बनाकर पिलाते हैं सुबह शाम खाली पेट, तो आपको जलोदर की बीमारी में भी काफ़ी लाभ मिलता है। पेट में दर्द या अफरा होने पर आप अपमार का पंचांग 20 ग्राम लेकर 400 ग्राम पानी में पकाएं। जब पकते पकते 1/4 शेष रह जाए उसमें 500 मिलीग्राम नौशादर का चूर्ण, 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 बार सेवन कराने से आपके पेट के दर्द दूर हो जाता है। इस पंचांग का क्वाथ करीब 50 से 60 ग्राम भोजन से पहले आप सेवन कराते हैं तो आपका पाचन रस में वृद्धि होती है, पेट का दर्द कम होता है और भोजन के 2 से 3 घंटे पश्चात पंचांग का गरम काढ़ा 50 से 60 ग्राम पिलाते हैं तो आपका अम्ल एसिड कम होता है तथा एक लीवर पर अच्छा प्रभाव होकर पित्त स्राव उचित मात्रा में होता है, जिसके कारण पित्त की पथरी और अर्श में बहुत ही लाभ होता है। अगर आपके शरीर पर खाज, खुजली, कंडुआ रोग हो जाता है तो आप इसके पंचांग का क्वाथ बनाकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर से खाज, खुजली या कंडुआ रोग दूर हो जाता है। आयुर्वेद में किसी गांठ या बवासीर भगंदर के लिए क्षार सूत्र किया जाता है तो उस क्षार सूत्र को बनाने की इस अपमार्ग क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो उस अपमार्ग क्षार बनाने के लिए इस अपमार्ग पंचांग का प्रयोग किया जाता है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, आपको एंड स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं कि अपमार्ग का क्षार हम किस प्रकार बना सकते हैं। तो जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है अपमार्ग या चिरचिटा के फ़ायदे के बारे में, तो जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी वो अपमार्ग के सीड्स या बीज के फ़ायदे के बारे में आया था। आज हम इस अपमार्ग के पत्ते का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप इस अपमार्ग के पत्तों के फ़ायदे के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहा हूँ इस चिरचिटा, अपमार्ग, औंगा के बारे में। इसको सभी लोग जानते हैं और ये रोड के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी 2 प्रजातियाँ होती हैं, एक लाल रंग की और एक सफ़ेद रंग की।
सफ़ेद रंग की औषधीय दृष्टि से सबसे सर्वश्रेष्ठ औषधि के रूप में माना जाता है, परंतु ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए सफ़ेद अपमार्ग न मिलने पर आप इस लाल चिटचिटा या अपमार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में कि इसके चिटचिटा के जो पत्तियां हैं उनका प्रयोग हम कौन सी बीमारी में किस तरह कर सकते हैं। पेशाब में जलन या दहा होने पर आप इसकी 4 पत्तों की चटनी बनाकर खाली पेट सुबह और शाम 2 से 3 हफ्ता आप सेवन करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता है। आपके शरीर पर फोड़ा, फुंसी या गांठ हो जाती है तो आप इनकी पत्तियों को ले लें, करीब 20 पत्तियां, और इनको सिल पर पीसें, और जहां फोड़ा फुंसी है आप वहां इसका लेप करते हैं तो फोड़ा फुंसी अगर पकने लायक है तो वो पक के फूट जाती है, अगर कच्ची है तो वो बैठ जाती है। अगर आगे शरीर पर कहीं भी गांठ है उस पर आप इसका लेप करते हैं तो गांठ भी बैठ जाती है। ततैया, बिच्छू या अन्य जहरीले कीड़ों के काटने पर आप इन पत्तों का रस लगाते हैं तो जहर भी उतर जाता है, और काटे स्थान पर आप 7 से 10 पत्तियों को पीसकर लुगदी बांध देते हैं। इससे वर्ण दूषित नहीं हो पाता है। खूनी बवासीर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 पत्तियां आप इस अपमार की ले लें और 5 नग काली मिर्च को आप जल के साथ पीस लें और इसको छानकर इसका रस निकालकर सुबह शाम खाली पेट आप सेवन करते हैं तो आपकी खूनी बवासीर की जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। ठंड से आने वाले बुखार में आप 10 से 20 पत्तों को इसको ले लें और 5 से 10 काली मिर्च और 5 से 10 ग्राम लहसुन के साथ पीसकर 5 गोलियां बना लें। एक गोली सुबह शाम आप लेते हैं। बुखार से आने से 2 घंटा पहले तो आप देखेंगे कि सर्दी से आने वाला बुखार चला जाता है। अगर आपके शरीर पर कहीं भी कट जाता है या छिल जाता है तो ऐसे में खून निकलता है, तो उस खून को रोकने के लिए आप इस पौधे की 2 से 3 पत्तियों को हाथ में मसलकर या सिल पर पीसकर उसका रस निकालकर आप कटे स्थान पर आप लगा देते हैं तो खून निकलना बंद हो जाता है और घाव जल्दी सही हो जाता है। दंतशूल या दांतों में दर्द होना या दांतों में गुहा हो जाना, खाली खुक्कलपन दांत का हो जाना, उसके लिए ये औषधि बहुत ही रामबाण मानी जाती है। 2 से 3 पत्तों का रस लेकर आप रुई का फोया बनाकर दांतों में लगाने से दांतों के दर्द में लाभ पहुंचाता है तथा पुराने से पुरानी गुहा है जो दांत खुक्कल है उसको भरने में भी मदद करता है। जिन स्त्रियों को रक्तपिदर या गर्भाशय की गांठ होती है तो वो इस अपमार के ताज़े पत्तों का करीब 10 ग्राम और हरी दूब 5 ग्राम दोनों को पीसकर 60 ग्राम जल में मिलाकर छान लें और गाय के दूध में आप 20 ग्राम या इच्छा अनुसार मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट 7 दिनों तक आप इसका सेवन करते हैं। अत्यंत लाभ होता है और इसका प्रयोग रोग ठीक होने तक नियमित करें। निश्चय रूप से रक्तपिदर ठीक हो जाता है। यदि गर्भाशय में गांठ है उसकी वजह से खून आता है तो वो भी गांठ ठीक हो जाती है। संधि शोथ या जोड़ों में सूजन होने पर आप इस अपमार की 10 से 12 पत्तियों को पीसकर गर्म करके बांधने से लाभ होता है। जोड़ों की सूजन या दूषित फोड़ा फुंसी या गांठों की जगह पर आप इन पत्तों को पीसकर लेप लगाते हैं तो गांठें भी धीरे धीरे छूट जाती हैं। आज हमने इस लटजीरा या चिटचिटा के पौधे के पत्तों के आयुर्वेदिक फ़ायदों के बारे में जाना और हम कल इसके जड़ के फ़ायदे के बारे में जानेंगे।